Hi everyone, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एमर्जिंग फिजियोस। आज का टॉपिक होगा आज हम हाइड्रोसिफिलिस पढ़ेंगे। हाइड्रोसिफिलिस इज़ अ कंडीशन जो कि किसी डिजीज़ के सेकेंडरीली भी हो सकती है। हाइड्रोसिफिलिस में क्या होता है, जो हमारा CSF है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, दैट एक्यूमुलेट्स इन द ब्रेन एंड ब्रेन का साइज़ लार्ज हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल। मोस्टली ये होता है इन्फेंट्स में या फिर प्री मेच्योर बेबीज़ में। इट कुड बी ड्यू टू द इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज। वेंट्रिकल्स में हेमरेज हो गया, वी नो कि वी हैव थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल इन द ब्रेन। सेकेंड पीक होती है इन द एल्डरली, सेकेंडरी टू सम कंडीशन। जो आई विल टेल यू कि एल्डरली में कौन सा टाइप प्रेजेंट होता है। फर्स्टली वी विल मूव टू द डेफिनेशन कि देर इज सिम्टमैटिक एक्यूमुलेशन ऑफ CSF इनसाइड द वेंट्रिकल्स। दैट कुड बी एनी वेंट्रिकल। वेंट्रिकल होता है सम एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट इन द ब्रेन, उसे हम वेंट्रिकल बोलते हैं। सपोज दिस इज द नॉर्मल साइज ऑफ द ब्रेन। अगर देयर विल बी सपोज दीज आर द थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल्स, अगर इनके अंदर CSF का एक्यूमुलेशन होगा, then it will create outer pressure on the brain tissue and subsequently the brain tissue will create pressure on the outer wall. जो हमारा ब्रेन का प्रेशर है that increases. Okay, so फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि ये होता क्यों है, वट कुड बी द कॉजेज़। हम सेपरेटली पढ़ेंगे, बट दिस इज़ अ वेग एक्सप्लेनेशन कि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये होता क्यों है। ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है या तो CSF का ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है कि CSF इज़ फ्लोइंग समवेयर, लेकिन कोई ट्यूमर है या कोई ब्लॉकेज है जिसकी वजह से जो CSF है वो एक जगह रुक गया है और एक्यूमुलेट हो गया है। ठीक है, एक है कि एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है CSF का, सो इट इज़ एक्यूमुलेटिंग समवेयर, मेनली इन द वेंट्रिकल्स। जो पेक्यूनियन अराक्नॉइड ग्रैन्युलेशंस होते हैं हमारे ब्रेन में, यू नो आई हैव टोल्ड यू previously कि there are three meninges. Innermost is pia and middle is arachnoid and outermost is dura. So between pia and arachnoid there is subarachnoid space. So subarachnoid space में there are arachnoid granulations जो कि CSF को absorb करते हैं। Now CSF का प्रोडक्शन कौन करता है? There is choroid plexus, CSF को प्रोड्यूस करता है। सपोज अगर कोरोइड प्लेक्सस का कोई एडिनोमा है, कार्सिनोमा, पेपिलोमा कुछ भी है, वी नो कि मेटास्टैटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं कैंसर सेल्स में, तो वो कोई भी चीज़ मतलब वो हाइपरली प्रोड्यूस होते हैं एंड हाइपर सेक्रीशन करते हैं। अगर कोरोइड प्लेक्सस हाइपर सेक्रीट करेगा, देयर वुड बी हाइड्रोसिफिलिस। अगर देयर इज excessively increased production of CSF, then it will also lead to the hydrocephalus. Now we will come to the classification. Classification में एक है डैंडीज क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर आता है कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलस एंड नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलस। नॉन कम्युनिकेटिव हाइड्रोसिफिलस इज ऑल्सो नोन एज obstructive hydrocephalus and communicating hydrocephalus is known as non-obstructive hydrocephalus. non communicating hydrocephalus में होता है
ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्वियसली देयर इज़ ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे कि मैंने इधर बताया कि कोई भी कार्सिनोमा या फिर कोई भी ब्लॉकेज प्रेजेंट हो सकता है जिसकी वजह से इट विल लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ CSF एंड देन हाइड्रोसिफिलिस। सो डैंडीज क्लासिफिकेशन के अंदर ये दो आते हैं। कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलिस के अंदर हो सकता है एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम। अगर एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम होगा देन इट विल लीड टू कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलिस। ओके, और generally communicating hydrocephalus is related to the post infections or the post inflammatory phase or the post hemorrhage phase. ठीक है, in adults there could be communicating, non communicating, NPH and hypersecretory. Hypersecretory is the excess production of the CSF, non-communicating is obstructive and communicating is non-obstructive या फिर there is problem in the absorption. ठीक है, अब बचा NPH. NPH is normal pressure hydrocephalus. Normal प्रेशर हाइड्रोसिफिलस, जो कि आई हैव टोल्ड यू एल्डरली में भी प्रेजेंट होता है। अब ये होता क्यों है? क्योंकि प्रेशर जो है वो तो नॉर्मल है, देयर इज़ नो इंक्रीज इन द प्रेशर ऑफ द ब्रेन। तो इट कुड बी ड्यू टू द, या तो देयर इज़ नो लिम्फेटिक ड्रेनेज, कि लिम्फेटिक ड्रेनेज ही प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, नो lymphatic drainage and CSF dynamics alter हो गया है। जब CSF डायनेमिक ऑल्टर हो जाता है और लिम्फेटिक ड्रेनेज एब्सेंट होता है, देन नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसिफिलिस इज प्रेजेंट एंड इट मोस्टली अकर इन एल्डरली पीपल। सो इसका एक ट्रायड भी है। सो नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसिफिलिस का एक ट्रायड है। आई विल टेल यू, सपोज हेयर पहले एल्डरली में लाइक ट्रायड इज ऑफ 3 सिम्टम्स। एक तो होता है गेट प्रॉब्लम्स, चलने में दिक्कत आती है एल्डरली पीपल को, mainly due to the NPH, and one is urinary incontinence and other is cognitive problem. So this is a triad of the NPH symptoms. ठीक है, नाउ अब हम देखेंगे एट बर्थ कौन कौन से टाइप होते हैं। मेजरली यू हैव टू रिमेंबर द कम्युनिकेटिंग, नॉन कम्युनिकेटिंग, NPH एंड हाइपरसेक्रेटरी। ठीक है, बर्थ में कंजेनाइटल या डेवलपमेंटल, मेनली जो कंजेनाइटल और डेवलपमेंट है दैट इज़ द सेम थिंग जो एडल्ट्स में होता है, बस इसको कंजेनाइटल एज अ क्लासीफाई किया गया है क्योंकि ये बर्थ के टाइम पर प्रेजेंट हो सकता है इन बेबीज़ या फिर प्री मैच्योर बेबीज़ या इन्फेंट्स में प्रेजेंट हो सकता है। इस वजह से ये बर्थ से ही प्रेजेंट रहता है, इसलिए इसका नाम कंजेनाइटल या डेवलपमेंट है। और दिस कुड बी पार्ट ऑफ एनी जेनेटिक सिंड्रोम, कोई भी जेनेटिक सिंड्रोम होगा तो उसके साथ साथ ये हो सकता है। लाइक वी कैन से अगर CP का बच्चा है, सेरेब्रल पाल्सी का बच्चा है, देन हाइड्रोसिफिलस एक कंडीशन हो सकती है जो कि CP के बच्चे को प्रेजेंट है। ओके, सो अब हम देखेंगे इटियोलॉजी ऑफ हाइड्रोसिफिलस ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स, कि कौन सा टाइप की क्या इटियोलॉजी है, क्या कॉज है। तो सबसे पहले देखेंगे हम ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव जो है, यू नो आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि वहाँ पर एक ब्लॉक क्रिएट हो जाता है। सो ब्लॉक किस किस जगह पर क्रिएट हो सकता है? 4th वेंट्रिकल में हो सकता है, फोरामन मैग्नम में हो सकता है, एंड एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस में हो सकता है, एंड हो सकता है एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस,
या फिर हो सकता है फोरामन ऑफ मोनरो। इन 4 जगहों में, एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, फोरामन ऑफ मोनरो एंड 4th वेंट्रिकल एंड फोरामन मैग्नम। ओके, सो ये जो ब्लॉक है ये क्यों हो सकता है, क्योंकि देयर कुड बी एनी ब्रेन ट्यूमर एग्जिस्टिंग इन दैट प्लेस। सो ब्रेन ट्यूमर हो सकता है कोरोइड प्लेक्सस पैपिलोमा एंड पिट्यूटरी एडिनोमा। दिस इज ए पिट्यूटरी एडिनोमा एंड क्रेनियोफेरिंजियोमा, या फिर जाइंट सेल एस्ट्रोसाइटोमा और एपिंडाइमोमा। देन वी कम टू द कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस, जिसमें आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये लैक ऑफ एब्जॉर्प्शन की वजह से होता है, CSF एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। सो पोस्ट इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है, किसी को इन्फेक्शन हुआ है इन द ब्रेन, देन उसके बाद हाइड्रोसेफेलस हो गया है, या फिर मेनिंजाइटिस हुआ है उसके बाद हाइड्रोसेफेलस हो गया है, या फिर मेनली इट अकर्स ड्यू टू सब अरैक्नोइड हेमरेज, पोस्ट हेमरेज। सब अरैक्नोइड हेमरेज होने के बाद कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस होता है। और देयर कुड बी अनदर रीज़न जो कि है पोस्ट इन्फ्लेमेटरी स्कारिंग, इन्फ्लेमेशन के बाद हो सकता है। देन वी कम टू द हाइपर सेक्रीटरी, कि इसका हाइपर सेक्रीशन कौन बनाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये हो सकता है पेपिलोमा या कार्सिनोमा की वजह से, क्योंकि जो ट्यूमर है वो बार बार अपना प्रोडक्शन इंक्रीज़ करता है, सेल्स का प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो सेक्रीशन भी सेल्स का ज़्यादा होगा, इसलिए कोरोइड प्लेक्सस पेपिलोमा या कार्सिनोमा विल बी द कॉज। अनदर कॉज इज कंजेनाइटल कॉजेज। कंजेनाइटल मतलब जो बचपन से लेके प्रेजेंट है इन एन इंडिविजुअल। सो एक है प्रीनेटल हेमरेज, कि प्रीनेटल पीरियड में दैट फीटस गॉट हेमरेज इन ब्रेन। अनदर इज इन्फेक्शन, इफ देयर वॉज इन्फेक्शन इन द मदर वूम देन। एंड अदर कॉजेज हो सकते हैं ब्रेन मैल्फॉर्मेशन हो सकती है, कि ब्रेन में कोई पहले ही डिफेक्ट प्रेजेंट है। एक है एक्विडक्ट स्टेनोसिस, जो हमारी सेरेब्रल एक्विडक्ट है या फिर एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस है, जो कि एक पैसेज होता है CSF के फ्लो का। आई विल टेल यू, इसके बाद हम पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे, उसमें आई विल टेल यू। सो अभी बस इतना याद रखना है कि जो एक्विडक्ट है उसका स्टेनोसिस हो गया। स्टेनोसिस इज द नैरोइंग ऑफ द पाथवे, मतलब वो पाथवे इतना बड़ा था जहाँ से ईजीली CSF मूव हो रहा था, लेकिन इट जस्ट नैरोड नाउ। ठीक है। अनदर इज डैंडी वॉकर malformation and Arnold-Chiari type 1 and type 2 syndrome and agenesis of foramen of Monro. Okay, so this was all about the etiology.